नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइट ऑफ स्टडी विद प्रियांशु तिवारी नामक चैनल पर। इस समय मैं आपको वैश्विक जो ग्रुप हैं G20, G7, ब्रिक्स, तमाम सब्जेक्टों पे मैं आपके समक्ष वीडियो पेश कर चुका हूं। आज उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, वो है SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। आज का जो टॉपिक है आपके समझ वो है SCO। इसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन की बैठक होगी वो होगी हमारे भारत में। 2023 में पूरे सितंबर माह में इसकी बैठक हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में चलेगी। तो ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से G20 की ही भांति इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि G20 की भी बैठक 2023 में भारत में ही होनी है। तो ये SCO है, संघाई सहयोग संगठन। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि यह वास्तव में यह है क्या, कितने देश इसमें शामिल है, और एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसके सदस्य भी डिस्कस करेंगे। जो G20 और G7 में ट्रिक पेश की थी उसी के अकॉर्डिंग हूबहू एक ट्रिक मैं SCO की भी आपके समझ पेश करूंगा। पहले जान लेते हैं कि संघाई से नाम तो स्पष्ट हो रहा होगा कि संघाई चाइना में है, चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई है, तो ये तो क्लियर हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा समझते हैं कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई कब। सूक्ष्म स्तर पे अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया, इसे केवल स्थापना के साथ ही वहां छोड़ दिया गया। तो विस्तृत रूप से अगर देखें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आ सकता है, सूक्ष्म स्तर पे 1996 पूछा जा सकता है, ये आप चाहे तो याद कर लीजिए। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरा जो अनुभव है वो है 2001 ही पूछेंगे डायरेक्ट, क्योंकि 2001 में ही विस्तृत रूप से इसका एक पार्ट बना और 2001 से इसकी बैठक भी हर साल आरंभ हो गई। तो थोड़ा अगर पढ़ लें तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुई। 15 जून 2001 को कहां हुई? संघाई में। संघाई चीन में हुई। संघाई चीन में इसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई चीन में इसकी स्थापना हुई और इसकी पहली बैठक भी कहां हुई? चीन में। इसकी पहली बैठक, हालांकि पहली बैठक इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझ लेना है कि नाम से स्पष्ट हो रहा है संघाई चाइना में है और 15 जून 2001 को इसकी स्थापना कहां हुई? संघाई में, तभी इसका नाम संघाई सहयोग संगठन पड़ गया। 15 जून 2001 को संघाई चीन में स्थापित। स्थापित 15 जून 2001 को संघाई चीन में यह स्थापित हुआ और इसकी पहली बैठक जो हुई, पहली बैठक या पहला सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन का पहला सम्मेलन 2001 में ही कहां हुआ? चीन में। लेकिन प्रश्न उठता है कि संघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस कहां है? संघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस कहां है? तो क्वेश्चन ये थोड़ा समझना है कि संघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस कहां है। तो वो है चीन की राजधानी बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर कहां है? बीजिंग। और बीजिंग किसकी राजधानी है? चीन की राजधानी बीजिंग। तो याद रखिए संघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस संघाई में नहीं है। नाम आ जाता है उसमें ऑप्शन चीन के दे सकते हैं, लेकिन बचत जैसे चीन का दे दिया उन्होंने, संघाई सहयोग संगठन का हेड ऑफिस चीन के किस शहर में है? ऑप्शन दे सकते हैं संघाई, बीजिंग, हांगजू,
इस टाइप से ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें टिक करना है बीजिंग पे। नाम संघाई है तो मन में कंफ्यूजन आ सकती है, बहुत सारे लोग संघाई पर टिक कर सकते हैं। मैं आपको पुनः बताता हूं, इसकी स्थापना संघाई में हुई, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहां है? बीजिंग में। बीजिंग में हेड ऑफिस नहीं है। क्वेश्चन अगर आ जाता है इसकी स्थापना कहां हुई? संघाई में, लेकिन इसका हेड ऑफिस अगर पूछ दे कहां है तो बताना है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। जैसे मैंने आपको सार के बारे में बताया था कि सार की स्थापना तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है सार का वो कहां है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। यह थोड़ा हमें समझना है। हालांकि संघाई और बीजिंग दोनों ही चीन के ही अंतर्गत आते हैं, चीन के शहर है, लेकिन फिर भी समझ लेना है संघाई में स्थापना और बीजिंग में इसका हेड ऑफिस संघाई सहयोग संगठन का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई? इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य क्या था? संघाई सहयोग संगठन का उद्देश्य क्या था स्थापित होने का? क्यों यह बनाया गया संगठन? क्यों यह बनाया गया संगठन? इसके 2 से 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि सीमा विवादों का निपटारा। किस उद्देश्य से बनाया गया? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जो सदस्य देश जो हैं, हालांकि वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं, लेकिन जब ये बना था तब इसमें 6 सदस्य थे, लेकिन 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इसका उद्देश्य समझना है कि सदस्य देशों के मध्य जो सीमा विवाद है उसका निपटारा करना, आतंकवाद को खत्म करने की चर्चा करना कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा बन चुका है, चाहे कोई भी देश हो वो आतंकवाद से पीड़ित अवश्य है, चाहे कोई भी महाद्वीप ले ले, कोई भी देश ले ले, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से पीड़ित तो है ही। और धार्मिक विवाद जो है, धार्मिक विवाद उन सबको दूर करना। तो क्या क्या उद्देश्य है इसके? आतंकवाद का अंत, सीमा विवादों का निपटारा, सीमा विवादों का निपटारा, सीमा विवादों का निपटारा, धार्मिक मुद्दे, और नंबर 4 राजनीतिक मुद्दे जो हैं, राजनीतिक जो मतभेद है उन सबको। इन्हीं सब विषयों पर इसमें प्रत्येक वर्ष चर्चा होती है। अगर हम लोग पढ़ लें, मैंने आपको 1 महीने पहले पेट के एग्जाम से पूर्व बताया भी था कि संघाई सहयोग संगठन की 2022 की जो बैठक हुई है वो हुई है उज्बेकिस्तान के समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। याद रखिए 2022 की बैठक कहां हुई है? 2022 की बैठक कहां हुई है? वो हुई है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी बैठक हुई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी क्या हुई है? बैठक हुई है। याद रखिए उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसकी बैठक हुई है 2022। उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, वहां 2022 की बैठक हुई है। अगर बात कर ले 2023 की बैठक कहां होगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2023 वाला, याद रखिए। तो वो होगी भारत। कहां होगी? भारत। 2023 की बैठक कहां होगी? भारत। 2022 की बैठक कहां हुई है? 2022 की बैठक
उज्बेकिस्तान के समर्थन में हुई है, लेकिन 2023 की बैठक कहां होगी? वो होगी भारत में। 2023 की बैठक कहां होगी? वो होगी भारत में। याद रखिए, वो होगी आपके भारत में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा पढ़ लेना, ध्यान से समझना है, क्योंकि भारत में बैठक अगर होने वाली है तो इसका पूरा टॉपिक लगभग इंपॉर्टेंट है। इसका लगभग पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इसकी बैठक भारत में है। फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। तो याद रखिए, आतंकवाद का अंत, सीमा विवादों का निपटारा, धार्मिक मुद्दे और जो राजनीतिक मुद्दे हैं, इन्हीं संबंध में चर्चा करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ये जो 8 देश हैं इसमें कहीं ना कहीं बैठक होती है। जैसे 2022 की उज्बेकिस्तान के समर्थन में हुई, 2023 में होगी आपकी कहां? भारत में। 2023 में कहां होगी? भारत में। तो याद रखिए, ये कुछ टॉपिक है। अब बात आ जाती है जो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं, क्योंकि भारत में इसकी बैठक होगी 2023 में, तो ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा, कि इसमें जो 8 सदस्य हैं उनके नाम क्या क्या है, थोड़ा समझना है इसे इस टॉपिक का थोड़ा हम लोग को समझना है। इस टॉपिक का थोड़ा हम लोग को समझना है कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। ट्रक पी, ट्रक की आवाज पी, घंटी बजती भी है, तो ये ट्रिक थोड़ा समझना है। ट्रक, वैसे ट्रक की स्पेलिंग TRUCK होती है, लेकिन यहाँ पे एक के और बढ़ गया है, तो ट्रक PI का मतलब तो पाकिस्तान और इंडिया जो शामिल हुए 9 जून 2017 को, वो तो बता ही दिया मैंने आपको, PI। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ईरान ने भी इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी है, वर्तमान तक शामिल नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 2023 में जो भारत की बैठक होगी, उसमें लगभग अभी 10 से 11 महीने शेष हैं, तब तक ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो ईरान, या 9वां सदस्य कौन हो सकता है? ईरान में टिक कर देना है डायरेक्ट। याद रखिए, हाल ही में हिजाब को लेकर काफी पीड़ित है ईरान भी, काफी चर्चा में विषय, आज भी उसमें कहीं ना कहीं विरोध सरकार का चल रहा है, तो ईरान थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि संघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य ईरान 2023 को हो सकता है। लगभग 80% ये स्पष्ट है कि 2023 को हो सकता है। तो याद रखिए, ट्रिक है आपकी कौन सी? ट्रिक है आपकी कौन सी? ट्रक का पहला वर्ड क्या है? टी से आपका हो जाता है तजाकिस्तान। आर से रूस, आर से इसका सदस्य कौन हो जाता है? रसिया। यू से उज्बेकिस्तान। वर्तमान में बैठक कहां हुई है? 2022 में। 2022 की बैठक अभी मैंने बताया कहां हुई थी? उज्बेकिस्तान के समर्थन में। उज्बेकिस्तान। के से सी से चीन या चाइना। उसके बाद के से किर्गिस्तान। के से किर्गिस्तान, और फिर एक के है, उसका नाम है कजाकिस्तान। उसका नाम क्या है? के से कजाकिस्तान। और अंत में जो PI है, मैंने आपको बताया था कि 2017 से पहले तक इसमें मात्र 6 सदस्य थे, लेकिन 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हो गए, तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हो गए? 8। तो PI कब शामिल हुए? जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को भी इसमें मिला लिया गया, तो P से आपका हो गया आई से आपका हो गया इंडिया, और आई से ही एक देश और जुड़ सकता है, वो है ईरान।
2023 में ईरान भी हो सकता है शामिल। हो सकता है इसमें शामिल। तो ये एससीओ की ट्रिक है। तजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और 2023 में आई से ही एक देश और ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है। शामिल हुआ नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा सभी देशों में चल रही है। मेरे साथ तो फाइनली ये शामिल कर भी लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा ईरान से मिलती भी है, जैसा कि आप जानते हैं। दोनों देशों में भी सीमा विवाद तमाम चलता रहता है। पाकिस्तान ईरान में भी छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। तो याद रखिए, ये एससीओ की ट्रिक है। कब बना? 15 जून 2001 को। कहां बना? शंघाई में। लेकिन एससीओ का हेड ऑफिस शंघाई में नहीं है, वो कहां है? चीन की राजधानी आपकी बीजिंग में। और याद रखिए, मुद्दे मैंने आपको 3 से 4 बता ही दिए हैं। राजनीतिक मुद्दे भी हैं, कुछ धार्मिक मुद्दे भी हैं, कुछ सीमा विवादों का निपटारा, और जो आतंकवाद का अंत कैसे हो, आतंकवाद का खात्मा कैसे हो, इन सब विषयों पर चर्चा करने के उद्देश्य से इस शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। 9 जून 2017 इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल कर लिया गया है, और ईरान इसमें 2023 में शामिल हो सकता है। 2022 में इसकी बैठक जो हुई है वो ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में, और 2023 वाली बैठक भारत में होगी। पूरे सितंबर माह में इसकी बैठक भारत के नई दिल्ली में चलेगी। तो ये शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हेड ऑफिस याद रखिए कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में। फिर बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, और ऐसे G20 सम्मेलन की भी अध्यक्षता 2023 भारत ही करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। जिन जिन देशों की अध्यक्षता भारत करेगा वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो 2023 में ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है। तो किस देश ने शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ईरान ने इसमें आवेदन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसे समझना है। ट्रिक इसकी मैंने आपको बताई दी है। ट्रक पी इसकी ट्रिक है। मैं तजाकिस्तान, आर से रसिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान, के से कजाकिस्तान, फिर के से आपका कौन सा, उसके कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब 2023 में ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 2001 में जब ये बना था तब इसकी पहली बैठक भी कहां हुई थी? चीन में। याद रखिए कहां हुई थी? चीन में। तो और 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गए। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। 2023 में अगर ईरान को शामिल कर लिया गया, इसके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया इसके सदस्य देशों द्वारा, तो टोटल सदस्य हो जाएंगे इसमें 9। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ट्रिक नोट अवश्य करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है G20 और एससीओ, क्योंकि दोनों की अध्यक्षता 2023 में भारत में होगी, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।